हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द जावा प्लस डीएसए कोर्स। आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी सर्च पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न एंड दैट इज़ कि हम एक सॉर्टेड रोटेटेड एरे में एलिमेंट को सर्च कैसे करते हैं। आज मैं बेसिकली आपको चार पैटर्न पढ़ाऊंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, मतलब चार क्वेश्चन पढ़ाऊंगा इस पर्टिकुलर पैटर्न पे। ओके, सो सबसे पहले एक सॉर्टेड रोटेटेड एरे क्या होता है। सॉर्टेड एरे तो आपको पता होगा, एलिमेंट या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, बट ये रोटेटेड वर्ड क्या है यहाँ पे, ठीक है। जो रोटेटेड वर्ड यूज़ हो रहा है वो क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपका एक सॉर्टेड एरे, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से लास्ट में से कुछ एलिमेंट को उठा करके पीछे रख दूँ तो ये कैसा हो जाएगा, ये सॉर्टेड रोटेटेड एरे हो जाएगा। जैसे कि लेट्स से लास्ट के दो एलिमेंट्स को उठा लाते हैं, तो 4 5 1 2 3, ठीक है। तो आपने दो एलिमेंट्स को रोटेट किया, दो एलिमेंट्स को लास्ट में से उठा करके फ्रंट पे रख दिया, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है, आप लास्ट में से दो एलिमेंट उठा रहे हो, तीन उठा रहे हो, एक उठा रहे हो, या इवन R0 भी होता है, रोटेशन जीरो, मतलब रोटेशन हुई नहीं, कोई एलिमेंट आप पीछे से लेके ही नहीं आए, ठीक है। तो ऐसे एरे को हम कहते हैं सॉर्टेड रोटेटेड एरे। अब इस रोटेशन से होता क्या है, देखो हमारा एरे सॉर्टेड तो था ही, बट ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम क्यों बन गया, क्योंकि आप अगर देखो ध्यान से तो अब इसमें दो सॉर्टेड एरे हैं, ठीक है। सॉर्टेड एरे वन वी कैन से, एंड ये हो गया सॉर्टेड एरे टू, ठीक है। आपके रोटेशन की वजह से ये जो सिंगल सॉर्टेड एरे था, अब ये ओवरऑल सॉर्टेड नहीं है, बट इसके दो पार्ट्स हैं, वो दोनों पार्ट्स सॉर्टेड हैं, ठीक है ना। हमारा टास्क क्या है, हमें कोई भी टारगेट गिवन होगा, जैसे इस केस में 0, और हमें ढूंढना पड़ेगा कि क्या हमारे एरे में वो टारगेट प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो नाउ व्हाट कैन बी द ब्रूट फोर्स अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, लीनियर सर्च लगा दो, ठीक है। आप हर एक एलिमेंट पे जाके पूछो कि भाई तुम टारगेट के बराबर हो या नहीं। जैसे यहाँ पे टारगेट है 0, एलिमेंट है 4, तो मैच नहीं हुआ। आगे चलते हैं, 5 मैच नहीं हुआ, 6 मैच नहीं हुआ, 7 मैच नहीं हुआ, 0 यस 0 हैज़ मैच विद 0, टारगेट से मैच हो गया। तो हमें चाहे इसकी इंडेक्स रिटर्न करनी पड़ेगी, चाहे बूलियन यानी कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी कंडीशन है। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। नाउ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, आपने कितने ऑपरेशन किए, तो ऑब्वियसली एरे की जितनी लेंथ होगी उतना आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। लेट्स से हमारे एरे की लेंथ अगर n है, तो हमें टोटल n एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, ठीक है, क्योंकि यू नो दो हिस्सों में सॉर्टेड है, बट सॉर्टेड तो है, तो हमें इस एरे के सॉर्टेड होने का फ़ायदा उठाना है। तो आपको एलिमेंट को सर्च करना है एंड एरे सॉर्टेड है। जब भी ये दो कंडीशन आए तो कौन सी एल्गोरिदम लगानी चाहिए, बाइनरी सर्च, ठीक है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बाइनरी सर्च का, बट कैसे, ये टोटल एरे तो अनसॉर्टेड है, राइट। देखते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके, सो ये एक मेरा एरे है, ठीक है। अब मैं इस पे बाइनरी सर्च अप्लाई करूंगा और इस टारगेट को फाइंड करने का ट्राई करूंगा। बट इंट्यूशन क्या है, आइडिया क्या है, देखो जब भी आप देखो बाइनरी सर्च में हम क्या करते थे, यहाँ पे एक स्टार्ट रखते थे, ठीक है, यहाँ पे एक एंड रखते थे, एंड हम मिडिल इंडेक्स फाइंड करते थे, ठीक है। मिडिल का फॉर्मूला क्या होता था, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इस फॉर्मूले को अगर आप यहाँ पे अप्लाई करो तो 0 + 6/2 ये आ जाएगा आपका 3, ठीक है। थर्ड इंडेक्स यानी यहाँ पे आपका मिडल आ गया। ओके, नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि जो मेरा मिडिल एलिमेंट है वो मेरे टारगेट के बराबर तो नहीं है। जैसे इस केस में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, अब हमें सर्च करना पड़ेगा। अब बाइनरी सर्च क्या करता था, बाइनरी सर्च क्या करता था, जनरली आप समझो एक बहुत बड़ा इंटरवल होता था हमारे पास डेटा का, उसमें हम एक मिडिल फाइंड करते थे, और हम फिर अनुमान लगाते थे, गेस लगाते थे कि जिस एलिमेंट को, जिस टारगेट को हम ढूंढ रहे हैं वो इस हिस्से में है या इस हिस्से में। जिस भी हिस्से में होता था हम उधर बढ़ जाते थे और बचे हुए हिस्से को एलिमिनेट कर देते थे, करेक्ट ना। यहाँ पे अब मेरे पास 0 आया, मैंने 0 से 7 को कंपेयर किया, मैच नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली मुझे एक हाफ को यहाँ पे स्किप करना पड़ेगा, एक हाफ को यहाँ पे स्किप करना पड़ेगा, बट विच हाफ। तो देखो क्या होगा, ये हमारे पास एक सॉर्टेड एरे था, ठीक है, इसको पकड़ के आपने रोटेट कर दिया, ठीक है। तो ऑल्दो ये ओवरऑल पिक्चर में जो टोटल एरे है ये सॉर्टेड नहीं है, बट यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी कि इसका एक पार्ट हमेशा सॉर्ट होगा, एक पार्ट या तो सॉर्ट हो सकता है या अनसॉर्ट हो सकता है, बेस्ड अपॉन आप कहाँ से डिवीजन कर रहे हो। से यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसे मान लेते हैं हम यहाँ पे फिफ्थ एलिमेंट पे कट लगाते हैं, ठीक है। तो 4 से 5 ये वाला हिस्सा आपका सॉर्टेड है, बट 5 से 2 ये वाला हिस्सा क्या है, अनसॉर्टेड है, करेक्ट। सिमिलरली अगर हम 6 पे कट लगाएं तो ये वाला हिस्सा सॉर्टेड है, ये वाला हिस्सा अनसॉर्टेड है,
ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप कट जीरो पे लगाओ तो क्या हुआ, ये वाला हिस्सा अनसॉर्टेड हो गया और ये वाला हिस्सा सॉर्टेड हो गया। ठीक है, मतलब आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, एटलीस्ट एक पार्ट आपका हमेशा सॉर्टेड होने वाला है। एंड ऐसा क्यों हो रहा है फिर से समझो, ये टोटल एरे सॉर्टेड था, इसका ये वाला पार्ट आपने कट करके फ्रंट पे लगा दिया, तो ऑल द ओवरऑल पिक्चर में ये अनसॉर्टेड है, बट ये खुद में सॉर्टेड है और ये खुद में सॉर्टेड है, तो आपको एटलीस्ट एक पार्ट हमेशा क्या मिलेगा, सॉर्टेड मिलेगा, करेक्ट। तो हम इसी चीज़ का यहाँ पे फ़ायदा उठाएंगे, हम बाइनरी सर्च से मिडिल एलिमेंट निकालेंगे, मिडिल एलिमेंट को अपने टारगेट से कंपेयर करेंगे, और अगर मैच नहीं होता है तो फिर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारा सॉर्टेड वाला पार्ट कौन सा है। ठीक है, जैसे इस केस में आप देखो 4 5 6 7 ये आपका सॉर्टेड पार्ट है, करेक्ट, और 7 0 1 2 ये आपका अनसॉर्टेड पार्ट है। तो कहाँ पे गेस करना इजी है कि एलिमेंट होगा या नहीं, ऑब्वियसली सॉर्टेड पार्ट में। हम क्या करेंगे, हम सॉर्टेड पार्ट का पहला हिस्सा उठाएंगे 4 और लास्ट उठाएंगे 7, और हम चेक करेंगे 4 7 क्या इस रेंज में ज़ीरो लाई करता है, तो नहीं, ज़ीरो आपका 4 से छोटा इस रेंज में लाई नहीं करता। तो एक चीज़ श्योर हो जाएगी कि हमारा आंसर कभी इधर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस हाफ में मूव करके अब इधर सर्च करने लगेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो हम हमेशा क्या करेंगे, हम हमेशा मिडिल एलिमेंट फाइंड करेंगे, मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, देन अपने एरे को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट होगा सॉर्टेड, एक पार्ट होगा अनसॉर्टेड, और हम हमारे टारगेट को चेक करेंगे क्या वो सॉर्टेड पार्ट में है या नहीं है। अगर सॉर्टेड पार्ट में है तो उधर मूव कर जाओ, अनसॉर्टेड में है तो उधर मूव कर जाओ, एंड दैट्स इट। ठीक है, यही हमारा सिंपल सा लॉजिक है। चलो तो लेट्स कंटिन्यू। ये था मेरा स्टार्ट, ये था मेरा एंड, ये था मेरा मिडिल, मिडिल आया थर्ड इंडेक्स पे, यहाँ पे एलिमेंट है 7, टारगेट है 0, मैच नहीं हुआ। अब मुझे चेक करना है कि कौन सा हिस्सा सॉर्टेड है, ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा। कैसे चेक करेंगे, बहुत सिंपल है, आप स्टार्ट और मिडिल वाले एलिमेंट को कंपेयर कर लो। ठीक है, 4 and 7, क्या 4 लेस देन इक्वल टू है 7 के। ठीक है, स्टार्ट वाला एलिमेंट लेस देन इक्वल टू है 7 के, बिल्कुल, तो ये हिस्सा आपका सॉर्टेड हो गया। ठीक है, अगर अनसॉर्टेड होता तो यहाँ एक बड़ी वैल्यू होती इससे। क्लियर, तो चलो हमें पता चल गया कि सॉर्टेड हिस्सा है 4 7। अब हमारा टारगेट क्या है, 0, क्या 0 4 7 में लाई कर रहा है, नो, तो इस हाफ को स्किप कर देते हैं, स्टार्ट को हम कर देंगे मिडिल +1, स्टार्ट आ गया अब आपका यहाँ पे, तो स्टार्ट यहाँ पे एंड यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, मिडिल इंडेक्स। ठीक है, अब पता करते हैं क्या 1 आपके टारगेट के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, फिर से सॉर्टेड हिस्सा ढूंढेंगे। क्या 0 लेस देन इक्वल टू है 1 के, बिल्कुल डन सीन है, तो हम कह सकते हैं यार 0 and 1 आपका सॉर्टेड वाला पार्ट है। क्या 0 आपके सॉर्टेड पार्ट में लाई कर रहा है, बिल्कुल 0 इस रेंज में लाई कर रहा है, तो हम कहेंगे एंड को मिडल -1 पे लेके आ जाओ। ठीक है, अब हमारा आंसर यहाँ पे हो सकता है। अब हम चेक करेंगे स्टार्ट और एंड यहीं पे, तो मिडल भी यहीं पे आ जाएगा, एलिमेंट है 0, 0 आपके टारगेट से मैच हो गया, डन। अगर नहीं मैच होता तो यहीं पे आप रिटर्न कर जाते। ठीक है, अब इंडेक्स पूछा जाए, बूलियन पूछा जाए, क्वेश्चन में होगा। सो ये है हमारा क्वेश्चन, सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे पार्ट 1। ठीक है, कंपनी टैक्स की बात करें तो ये देखो, बस नाम गिनते चले जाओ, देख रहे हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है देयर इज एन इंटीजर एरे नम्स सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर विद डिस्टिंक्ट वैल्यूज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, अभी हम इसका पार्ट 2 देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो डिस्कस करेंगे इसको। Prior to being passed to your function, nums is possibly rotated at any unknown pivot index। पिवट इंडेक्स क्या होती है, जिस इंडेक्स पे आप रोटेशन कर देते हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि आपका सॉर्टेड एरे था, उसे किसी भी इंडेक्स पे रोटेट कर दिया गया, आपको बताया नहीं गया कौन सी इंडेक्स है, बट रोटेट हो चुका है, सच दैट द रिजल्टिंग एरे इज। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल वगैरह दिए, सेम वही चीज़ जो अभी हमने डिस्कस करी थी। Given the array nums after the possible rotation and an integer target, return the index of target if it is present in nums और -1 if it is not present। तो आपको अगर एलिमेंट मिल जाए तो उसकी इंडेक्स रिटर्न करो, अदरवाइज -1। नाउ ये कह रहे हैं यू मस्ट राइट एल्गोरिथम इन लॉगरिथमिक ऑफ एन टाइम। ठीक है, बाइनरी सर्च तो लॉग एन होता ही है। देन यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स क्या है, नम्स की लेंथ 1 से लेके 5000 तक, नम्स ऑफ i -10⁴ से 10⁴ तक, ऑल वैल्यूज आर यूनिक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नम्स इज एन असेंडिंग एरे दैट इज पॉसिबली रोटेटेड, ओके, असेंडिंग ऑर्डर में था। देन टारगेट आपका -10⁴ से 10⁴ तक है। ठीक है, अब मैंने इसका कोड लिख दिया, मैं आपको कोड दिखाता हूँ। ठीक है, दिस इज द इंटायर कोड, मैं आपको फटाफट से कोड समझाता हूँ। देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें एक एरे गिवन है, एक टारगेट गिवन है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टार्ट को 0 इंडेक्स पे रखा, देन एंड को एरे के लास्ट में रख दिया। ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे एक आंसर नाम का वेरिएबल बना लिया, जिसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया -1 से। वाई -1, कि अगर मुझे आंसर नहीं मिलता है तो मुझे -1 रिटर्न करना है, और अगर टारगेट फाइंड हो गया तो उसकी इंडेक्स।
अब यहाँ पे मिडल निकालेंगे, सेम वही फॉर्मूला, ठीक है। और आप चेक कर लो, अगर आपका टारगेट मिडल के बराबर है तो रिटर्न। नाउ यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा हिस्सा सॉर्टेड है। तो अगर एरे ऑफ स्टार्ट लेस देन इक्वल टू है एरे ऑफ मिड के, इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट साइड सॉर्टेड है, मिडल के इधर वाला, ठीक है। अब अगर ये सॉर्टेड है तो आपको क्या चेक करना है कि क्या आपका टारगेट इस रेंज में लाई करता है या नहीं। तो इफ टारगेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ स्टार्ट एंड एट द सेम टाइम लेस देन एरे ऑफ मिड, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, ठीक है, आपका एलिमेंट इस रेंज में है, तो आप यहीं सर्च करोगे। तो हम एंड को क्या कर देंगे, मिडल -1, यानी कि हम कहेंगे यार राइट साइड को छोड़ो, तुम लेफ्ट साइड पे आके ढूंढना शुरू कर दो। अदरवाइज अदरवाइज स्टार्ट इज इक्वल टू मिडल +1, अगर सॉर्टेड पार्ट में नहीं तो अनसॉर्टेड पार्ट में ढूंढो, ठीक है। अब ये यहाँ पे एल्स केस, किसका एल्स केस, इस ऊपर वाले इफ का एल्स केस, ठीक है। इसे मिनिमाइज कर देते हैं कि अगर पहला हिस्सा सॉर्टेड नहीं है तो डेफिनेटली दूसरा वाला हिस्सा सॉर्टेड होगा। अब दूसरे वाले हिस्से में हम क्या करेंगे, सेम वही काम, कि अगर दूसरा वाला हिस्सा सॉर्टेड है, टारगेट एलिमेंट वहाँ पे लाई कर रहा है तो वहाँ पे ढूंढो, अदरवाइज एंड इज इक्वल टू मिडल -1, वापस से लेफ्ट साइड में ढूंढो, एंड देन फाइनली यू कैन रिटर्न योर आंसर, ठीक है। तो आई गेस इस कोड में कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है, ऐसे रन कराते हैं। सो होपफुली इट विल वर्क, क्या बात है, एंड 100% फास्ट है, ठीक है। सो ये था हमारा पैटर्न नंबर 1 विच इज सर्चिंग इन अ रोटेटेड सॉर्टेड एरे। नाउ लेट्स डिस्कस पैटर्न नंबर 2 विच इज पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आगे चलते हैं। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर डुप्लीकेट्स हो एरे में तो बड़ी दिक्कत होती है, तो हम आ चुके हैं पार्ट 2 ऑफ दिस प्रॉब्लम विच इज सर्च इन अ रोटेटेड एंड सॉर्टेड एरे विद डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। अब क्या इशू आता है वो देखते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ये मेरा एक सॉर्टेड एरे था जिसको रोटेट कर दिया गया, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ डुप्लीकेट्स हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक टारगेट ढूंढना है। लेट्स से मेरा टारगेट क्या है, 2 है, मुझे इस एरे में 2 को ढूंढना है। मैं फिर से सेम लॉजिक लगाऊंगा, ठीक है, वही जो अभी हमने किया था। मिडल निकालते हैं, मिडल हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई 2, ठीक है, इस फॉर्मूले से लगाते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 0 + 5 - 0 डिवाइड बाई 2, सो दिस विल बी 2.5, 2 कंसिडर कर लेते हैं, 0.5 इग्नोर। तो ये हमारा मिडिल एलिमेंट आ गया, ठीक है, दिस इज आवर मिडिल एलिमेंट। ना हम क्या करते थे, पहले चेक करते थे क्या हमारा टारगेट मिडिल के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता करना है कौन सा हाफ सॉर्टेड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता था, मैंने वहाँ पे आपको क्या चेक बताया था कि इफ़ एरे ऑफ स्टार्ट, ठीक है, इफ़ दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू एरे ऑफ मिडल, ठीक है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हाफ हमारा सॉर्टेड है। देन हम नॉर्मल चेक लगा देते थे कि जो भी हम टारगेट ढूंढ रहे हैं क्या वो उसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो सेम काम हम यहाँ पे करते हैं। तो क्या 19 इज लेस देन इक्वल टू 19 है, बिल्कुल ट्रू है ये चीज़। इसका मतलब क्या है, ये हाफ सॉर्टेड है। ऑल्दो नहीं है, आपको दिख रहा है ये हाफ सॉर्टेड नहीं है, बट हमारी एल्गोरिदम यहाँ पे फेल हो गई। क्यों, क्योंकि डुप्लीकेट्स आगे इसकी वजह से क्या हुआ, अब आप देखो ये फेल कब हो रहा है, खाली एक सिचुएशन में फेल हो रहा है, जब आपका एंड, ठीक है, मिडल एज वेल एज लास्ट तीनों एलिमेंट सेम हो गए। तो हम कैसे पता करें कौन सा हाफ सॉर्टेड है। आई फॉर श्योर नो कि ये वाला हाफ सॉर्टेड है, ये वाला हाफ सॉर्टेड है, बट मैं इधर खड़ा होकर के कैसे कहूँ कि यार हमेशा राइट मूव करते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, लेट्स से 19 19 19 देन 2 देन 19 एंड देन 19, ठीक है, ये आपका एरे बन गया। अब यहाँ पे सेम चीज़ करेंगे तो मिडिल आ जाएगा ये वाला एलिमेंट, तीसरा वाला एलिमेंट, ठीक है। तो आपका स्टार्ट यहाँ पे, मिडिल यहाँ पे, एंड यहाँ पे। अभी भी देखो तीनों एलिमेंट सेम है, ठीक है, तीनों एलिमेंट सेम है। तो मैं कह रहा हूँ ये हिस्सा सॉर्टेड है, यहाँ पे वर्क कर गया, बट यहाँ पे वर्क नहीं किया। तो देयर इज नो गारंटी कि कौन सा हिस्सा सॉर्टेड है इन सच ए सिनेरियो जहाँ पे तीनों एलिमेंट सेम हो, स्टार्ट एंड मिडिल। क्या करेंगे अब यहाँ पे, तो जब भी आपको ऐसी दिक्कत आए ना, तो हम क्या करते हैं, हमारी सर्च स्पेस को हम डायरेक्टली कह नहीं सकते कि ये वाला हाफ सॉर्टेड है या ये वाला हाफ सॉर्टेड है, बिकॉज अगर आप लीनियर सर्च करने निकल जाओगे तो पॉइंट ही खत्म हो गया, राइट। हम लीनियर सर्च करके पता कर सकते हैं कि ये वाला हाफ सॉर्टेड नहीं है, बट देन देयर इज नो यूज ऑफ बाइनरी सर्च। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल ट्रिम डाउन दी स्पेस, स्टार्ट को एक आगे, एंड को एक आगे, ठीक है। मुझे पता है मुझे इन दो एलिमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, मुझे ये पता है मुझे इन दो एलिमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया था एक कंडीशन कि क्या मेरा टारगेट मिडिल के बराबर है। अब मेरा मिडिल के बराबर टारगेट नहीं है, और मिडिल और मतलब स्टार्ट एंड मिडिल तीनों सेम है। इसका क्या मतलब है कि मुझे ट्रिम करना पड़ेगा। मैं इसे इग्नोर कर सकता हूँ, इसे इग्नोर कर सकता हूँ। अब मैं वापस से चेक करूँगा, ये मेरा स्टार्ट है, ये मेरा मिडिल है। अब यहाँ पर मैं फिर से वो कंडीशन डालूंगा कि क्या मेरा स्टार्ट
मिडिल और एंड, सॉरी एंड ये है क्या, मेरा स्टार्ट मिडिल और एंड तीनों सेम है? तो नहीं, इस बार तीनों सेम नहीं है, कोई एक ही सेम होगा, ठीक है, ये वाला सेम निकल आएगा, या फिर हो सकता है दोनों ही सेम ना हो। तो आप कह सकते हो कि अब हम नॉर्मल चेक कर सकते हैं कौन सा हिस्सा सॉर्टेड है। क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 19 है? बिल्कुल, इसका मतलब ये वाला हिस्सा सॉर्टेड है। कि आपका टारगेट 2 लाई करता है इन बिटवीन 2 एंड 19? बिल्कुल लाई करता है, तो वी विल मूव ऑन टू दिस हाफ, ठीक है, हम हमारे मिडिल को उठा करके स्टार्ट पे रख देंगे, सॉरी नॉट मिडिल, एंड को उठा करके स्टार्ट पे रख देंगे, एंड इज इक्वल टू मिडिल -1, ठीक है। अब स्टार्ट और एंड दोनों 2 पे हैं, मिडिल भी यहीं पे आ जाएगा, और आप कंपेयर कर लोगे, आप कहोगे हाँ एग्जिस्ट करता है, और स्टार्ट और एंड एक दूसरे को ओवरटेक कर ले तो ऑपरेशन खत्म। सो दैट इज़ वाई जब भी हमारे पास डुप्लीकेट हो तो आपको एक एडिशनल चेक और लगाना पड़ेगा, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपेयर द मिडिल एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चेक आपको क्या लगाना है, इफ स्टार्ट मिडिल एंड एंड आर सेम देन ट्रिम डाउन मतलब ट्रिम कर दो, आगे और पीछे से एक एक स्टेप छोटा कर दो, ठीक है। एंड उसके बाद जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस था, जो भी हमने फर्स्ट पार्ट में किया था इस क्वेश्चन के, तो चलो अब इसे कोड करते हैं, एंड ये भी आपको लीड कोड पे मिल जाएगा। सो ये है क्वेश्चन, सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर इज एन इंटीजर एरे नम्स सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, नॉट नेसेसरीली विद डिस्टिंक्ट वैल्यूज, मतलब डुप्लीकेट्स हो सकते हैं। बिफोर बीइंग पास टू योर फंक्शन नम इज रोटेटेड एट सम पिवट इंडेक्स, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है पिवट का। देन गिवन द एरे नम्स आफ्टर द रोटेशन एंड एन इंटीजर टारगेट, रिटर्न ट्रू इफ टारगेट इज इन नम्स और फॉल्स इफ इट इज नॉट, ठीक है। यू मस्ट डिक्रीज द ओवरऑल ऑपरेशन स्टेप्स एज मच एज पॉसिबल, बेसिकली लीनियर सर्च मत लगाना, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो नम्स की लेंथ आपकी 1 से लेके 5000 तक है, नम्स ऑफ आई की वैल्यू -10 पावर 4 से 10 पावर 4 तक जाएगी, नम इज गारंटीड टू बी रोटेटेड एट सम पिवट, ठीक है, रोटेशन हो रही है, एंड टारगेट आपका -10 पावर 4 से 10 पावर 4 तक है, क्लियर। सो अभी इसका कोड लिखने से पहले लेट्स मूव ऑन टू दी पार्ट 1। ये कोड अभी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, इसे कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। वापस आ जाते हैं पार्ट 2 में, इसे नीचे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये बूलियन फंक्शन है, तो मैं इसका कॉपी बना लेता हूँ, बूलियन, ओके, एंड देन सर्च, ठीक है। अभी नम्स एंड टारगेट को हम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे एरे नाम दे दूंगा और अंदर एरे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अब इस पार्ट को हम हटा सकते हैं, ठीक है। चलो इसे रन कराते हैं, अभी इसमें मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, पार्ट 1 का कोड है। तो अच्छा सॉरी, मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन तो करने पड़ेंगे, बूलियन है ना यहाँ पे, तो रिटर्न हमें बूलियन करना पड़ेगा। तो लेट्स से आंसर हमारा इनिशियली क्या है, फॉल्स, और अगर हमें आंसर मिल जाता है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू, ठीक है। और कहीं पे आंसर रिटर्न हो रहा है आपका, यहाँ पे, ठीक है। चलो एनीवे वो हमने बूलियन कर दिया, इसे नहीं बूलियन नहीं किया, खाली वैल्यूज असाइन करी थी। चलो, so now let's try to run this, hopefully it will work, and it did. Now let's try to submit it and it will fail somewhere here, ठीक है। अब ये देखो वही वाली सेम सिचुएशन है, स्टार्ट मिड एंड एंड आपका सेम हो गया होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल बाइनरी सर्च वाली कंडीशन, मिडिल एलिमेंट फाइंड करो, टारगेट से कंपेयर करो, मैच हो गया रिटर्न ट्रू। अगर मैच नहीं हुआ तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या हमें स्पेस ट्रिम तो नहीं करनी। तो अगर एरे ऑफ स्टार्ट इक्वल्स इक्वल्स है एरे ऑफ मिडिल के, एंड एरे ऑफ मिडिल इक्वल्स इक्वल्स है एरे ऑफ एंड के, तो इन सिचुएशंस में हमें क्या करना है, ट्रिम करना है, यानी कि स्टार्ट प्लस प्लस एंड एंड माइनस माइनस। बढ़िया। अब इस पार्ट को मैं एल्स में डाल देता हूँ, ठीक है, ये सारे एक ही इफ एल्स के पार्ट हो जाएंगे, इफ एल्स देन रिटर्न, ओके ग्रेट। एंड यहाँ पे कुछ कमेंट डाल देता हूँ, जिससे कि अगर आप इन फ्यूचर देखो तो आपको रिकलेक्ट कर पाओ आप। ओके, इफ स्टार्ट मिड एंड एंड ऑल आर सेम देन वी कांट गारंटी विच पार्ट इज सॉर्टेड, सो वी विल ट्रिम डाउन द स्पेस, ठीक है। चलो रन कराते हैं, सो होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड 100% फास्ट, ठीक है। सो ये था आपका बाइनरी सर्च पार्ट 2, सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे पार्ट नंबर 2। तो अभी डुप्लीकेट हो नहीं हो, रोटेट हुआ है, एरे सॉर्टेड था पहले, तो आप बाइनरी सर्च लगा सकते हो टॉपिक एंड, ठीक है ना। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो देखो ऑल्दो ये थ्योरेटिकली लॉगरिथमिक ऑफ एन टाइम होगा, ठीक है, लॉग ऑफ एन टाइम होगा, बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगर हमारे एरे में कोई भी मतलब सारे ही एलिमेंट्स डुप्लीकेट है, कोई भी यूनिक एलिमेंट नहीं है, तो ये वाला पार्ट हमेशा चलेगा। और ये आपका वर्स्ट केस में कितना चलेगा, स्टार्ट इधर से बढ़ रहा है एंड आपका इधर से बढ़ रहा है सेम टाइम पे, यानी कि एरे जब तक आधा ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, यानी कि आई कैन से लॉग ऑफ एन और
वर्स्ट केस में चला जाएगा बिग ओ ऑफ n/2. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ऐड अ प्लस साइन हियर. ठीक है, दिस विल बी दी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द अप्रोच. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पैटर्न में पूछा जाता है, एंड दैट इज फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन RSA रोटेटेड एंड सॉर्टेड एरे, ना कि साउथ अफ्रीका. ओके, सो पता करते हैं इसमें से मिनिमम एलिमेंट क्या है. तो देखो, जब भी आपको मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है, सबसे बेस्ट वे क्या है, सबसे ब्रूट फोर्स वे क्या है, सॉरी नॉट द बेस्ट वे, लीनियर सर्च करो. ठीक है, आप एक एक करके हर एलिमेंट को ढूंढो. देखो, जो भी क्वेश्चन आपका बाइनरी सर्च से लग सकता है वो डेड श्योर है कि आप लीनियर सर्च से लगा ही सकते हो. ठीक है, बट काफ़ी स्लो होगा, काफ़ी स्लो. एनीवे, आप लीनियर सर्च लगा सकते हो. आपको क्या करना है, खाली एक मिन एलिमेंट मेंटेन करना है. ठीक है, मिन को आप इनिशियलाइज कर सकते हो इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू से, मतलब इतनी बड़ी वैल्यू जिससे छोटा, मतलब हर हर कोई उससे छोटा होगा. देन आपको रोटेट करना है. 3 एन मैक्स में क्या छोटा है, 3 छोटा है, तो इसे अपडेट कर दो. नेक्स्ट चलते हैं 4 एन 3 में, 3 छोटा है तो छोड़ देंगे. नेक्स्ट चलते हैं 5 एन 3 में, अगेन 3 छोटा है. नेक्स्ट चलते हैं 1 एन 3 में, 1 छोटा है, अपडेट. 1 एन 2, फिर नेक्स्ट चलेंगे 2 एन 1 में, 1 ही छोटा है, आगे एरे खत्म. सो दिस इज योर आंसर. ये आपका लीनियर सर्च अप्रोच. तो ये आपका लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी होगा. अब इसे ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, ऑब्वियसली विल मूव ऑन टू बाइनरी सर्च. ठीक है, विल मूव ऑन टू दी बाइनरी सर्च. देखते हैं कैसे. चलो, तो लेट्स अप्लाई बाइनरी सर्च, एंड इन दी प्रोसेस हम देखेंगे कि हम बाइनरी सर्च डेवलप कैसे करेंगे. ठीक है, पहला आपका स्टार्ट. ठीक है, लास्ट एलिमेंट आपका एंड पे. अभी हम मिडल निकालते हैं. मिडल आपका क्या है, 0 + 4 - 0 डिवाइड बाई 2. ये फॉर्मूला होता है, राइट. मिडल इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई 2. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. तो इससे अगर आप मिडल निकालोगे, आपका मिडल एलिमेंट आ जाएगा 5 वाला. ठीक है, ये वाला सेकेंड इंडेक्स आपका मिडल आ गया. अब हमारा टास्क क्या है, हमें यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है. ठीक है, तो मैं मिन नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसे इनिशियलाइज करूंगा इंटीजर डॉट मैक्स से. ठीक है, मैक्स वैल्यू से इसे इनिशियलाइज कर दिया मैंने. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या एल्गोरिदम लगनी चाहिए. जब भी आपका मिड खड़ा होगा, ठीक है, तो आपका एरे 2 हाफ में डिवाइडेड होगा. एक हाफ होगा स्टार्ट से लेके मिडल तक, और दूसरा हाफ होगा मिडल से लेके एंड तक. ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि जो आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, वो किस हाफ में होना चाहिए. ठीक है, देखो वेरी सिंपल. आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट या तो सॉर्टेड एरे के स्टार्टिंग में होगा. ठीक है, सॉर्टेड एरे के स्टार्टिंग में होगा, या फिर हमेशा कहाँ पे होगा, लास्ट में अनसॉर्टेड पार्ट में होगा. क्यों, क्योंकि रोटेशन हुआ ना, इसी वजह से तो ये पार्ट अनसॉर्टेड है. भाई इधर एलिमेंट्स कैसे हैं, इधर एलिमेंट्स ऐसे हैं, तभी तो ये पार्ट सॉर्टेड है. तो आपका मेन एलिमेंट इधर हो सकता है ना. देखो 5 1 2, यही तो सिचुएशन है. एलिमेंट डिक्रीज होकर इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो सकता है. तो जो हाफ आपका अनसॉर्टेड होगा, वहीं पे आपका मेन एलिमेंट छुपा होगा. करेक्ट. या दूसरा केस क्या है, जब जो मैंने कहा कि सॉर्टेड का फर्स्ट पार्ट, कि मान लेते हैं रोटेशन हुआ ही नहीं. ठीक है, सॉरी, मान लेते हैं रोटेशन हुआ ही नहीं. अगर आप खड़े 1 2 3 4 पे R0, तो इस केस में आप क्या करोगे, ये आपका मिडल एलिमेंट है. ठीक है, ऑल्दो ये पार्ट सॉर्टेड है, बट ये वाला पार्ट भी सॉर्टेड है ना, दोनों सॉर्टेड है. तो हम हमेशा क्या करेंगे, सेफर साइड के लिए हम इस फर्स्ट वाले एलिमेंट से हमेशा कंपेयर करेंगे. फर्स्ट मीन्स सॉर्टेड हाफ का, समझो समझो, सॉर्टेड हाफ का फर्स्ट एलिमेंट. ठीक है, सॉर्टेड हाफ का फर्स्ट एलिमेंट अपने हिस्से में सबसे छोटा होगा, एंड अनसॉर्टेड हाफ में हम मूव करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो डिप है आपका या मिनिमम एलिमेंट है, वो मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. ठीक है, मोर पॉसिबिलिटीज देयर. चलो अप्लाई करते हैं बाइनरी सर्च. बाय द वे, ये सारे एलिमेंट्स आपके यूनिक है इस समय. ठीक है, यहाँ पे कोई डुप्लीकेट्स नहीं है. ओके, 0 1 2 3 4 हमें मिडल मिल चुका था. नाउ हाउ टू चेक इफ हाफ इज सॉर्टेड और नॉट, मैंने आपको बताया. इफ़ लास्ट वीडियो में हमने, मतलब लास्ट के इसी वीडियो में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इफ़ एरे ऑफ स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ मिडल, तो आई कैन से दैट दिस हाफ इज सॉर्टेड. तो अगर ये हाफ सॉर्टेड है, तो आपको फॉर श्योर क्या करना है, इसके फर्स्ट एलिमेंट को कंपैरिजन में कंसिडर करना है. तो हम यहाँ पे मेन एलिमेंट किसको बनाएंगे, इंटीजर डॉट मैक्स को, और इधर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मिन, मिन एलिमेंट, मिन ई लिख देते हैं. ठीक है, मिन एलिमेंट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, चाहे आपका मिन एलिमेंट, ठीक है, यानी कि ये, और इसका कंपैरिजन किससे करो, फर्स्ट एलिमेंट से, यानी कि
एरे ऑफ स्टार्ट से, बेसिकली सॉर्टेड हाफ के फर्स्ट एलिमेंट से। ठीक है, ठीक है। अभी आपने एक पॉसिबिलिटी कंपेयर की, तो हमने कंपेयर किया 3 को मैक्स से, तो ऑब्वियसली 3 छोटा है, यहाँ पे अपडेट हो गया। ठीक है, ये हमारा एक काम हो गया। अब हमने इस हाफ के सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को देख लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस हाफ में मूव कर जाना है। हमारा आंसर जो हमारा डिप है वो कहाँ लाई करेगा, अनसॉर्टेड हाफ में। तो हम डायरेक्टली मूव कर जाएंगे, वी विल से स्टार्ट इज इक्वल टू मिडिल प्लस वन। ठीक है, मूव टू दी अनसॉर्टेड हाफ। ठीक है, अनसॉर्टेड हाफ में मूव करेंगे। नेक्स्ट केस आपका क्या हो सकता है, ठीक है, एल्स केस। एल्स केस मतलब क्या है कि आपका राइट साइड सॉर्टेड है। ठीक है, ये ऐसा कुछ है आपका सर्च स्पेस, और ये वाला हिस्सा सॉर्टेड है। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, ये वाला, यानी कि एरे ऑफ मिडल। तो हम यहाँ पे सेम लाइन लिखेंगे, हम कहेंगे मिन ऑफ ई, ठीक है, इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ। अब मेरा सॉर्टेड हाफ कहाँ से कहाँ तक है, मिड से लेके एंड तक। तो सबसे छोटा एलिमेंट क्या हो गया, मिडल वाला। ठीक है, तो मिनिमम एलिमेंट कॉमा एरे ऑफ मिडल। ठीक है, ये आपने कंपेयर करके मिनिमम निकाल लिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, सर्च स्पेस में मूव करके, अब देखो ये वाला हिस्सा सॉर्टेड है तो अनसॉर्टेड पे मूव करेंगे। कैसे करेंगे, एंड इज इक्वल टू मिडल माइनस वन। ठीक है, एंड ये आपका बाइनरी सर्च में रैप कर दो। इसके बाद जो भी मेन एलिमेंट है यू कैन रिटर्न। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। सो एनीवे ये हमारा मिडल आया था, वापस आते हैं। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। तो हमने यहाँ पे अपडेट किया, 3 हमारा मेन एलिमेंट। अब किधर मूव करेंगे, राइट साइड में, यानी कि स्टार्ट इज इक्वल टू मिडल प्लस वन। अब इंडेक्स 3 और इंडेक्स 4 पे आपका स्टार्ट और एंड है, तो मिडल भी यहीं पे आ जाएगा, आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। अगेन चेक करते हैं, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू मिडिल एलिमेंट, बिल्कुल ट्रू बैठ रहा है। तो फिर से हम क्या करेंगे, 1 से कंपेयर करेंगे सॉर्टेड पार्ट का सबसे छोटा एलिमेंट। तो 1 एंड 3 में 1 छोटा है डेफिनेटली, और हम मूव कर जाएंगे सेकेंड हाफ में, यानी कि स्टार्ट इज इक्वल टू मिडिल प्लस वन। तो आपका स्टार्ट भी यहाँ पे, एंड भी यहाँ पे, और मिडिल भी फॉर्मूला लगा के यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, नाउ फिर से स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू मिडिल। तो ये स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू मिडिल, कंडीशन ट्रू। सो वी विल कंपेयर, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 2, 2 एंड 1 को कंपेयर करेंगे तो स्टिल 1 इज द विनर। और हम क्या करेंगे, अनसॉर्टेड हाफ में मूव कर जाएंगे, यानी स्टार्ट इज इक्वल टू मिडिल प्लस वन। तो स्टार्ट चला जाएगा एक आगे, यानी कि 5वें इंडेक्स पे, जो कि आपके एरे में है नहीं, एंड ऊपर से आपके स्टार्ट और एंड ने एक दूसरे को ओवरटेक कर दिया। सो यू कैन स्टॉप योर ऑपरेशन। क्लियर, दिस इज योर बाइनरी सर्च। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, मिनिमम एलिमेंट, ठीक है, मिनिमम एलिमेंट ऑफ सॉर्टेड पार्ट, ये आपको बस लेते हुए चलना है। एंड दूसरा आपको क्या करना है, मूव टू दी या मूव टूवर्ड्स अनसॉर्टेड पार्ट। डन, दिस इज सिंपल ट्रिक ऑफ बाइनरी सर्च। डन डन डन, चलो इसे कोड करते हैं। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। कंपनी टैक्स की बात करें तो यू कैन जस्ट इमेजिन माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा, गोल्डमैन, गूगल, एप्पल, एडो, ब्लूमबर्ग, टिकटॉक, याहू, पेपाल, बस भाई बस। Suppose an array of length n sorted in ascending order is rotated between n to n, then ये तो हम एग्जाम्पल देखते आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, नोटिस दैट रोटेटिंग एन एरे, ठीक है, रिजल्ट्स इन ओके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन दी सॉर्टेड रोटेटेड एरे नम्स ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिटर्न द मिनिमम एलिमेंट ऑफ दिस एरे, यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम इन लॉगरिथमिक ऑफ एन टाइम। चलो आई विल स्टार्ट, यहाँ पे कर देते हैं स्टार्ट इज इक्वल टू 0। पहले मुझे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे, n इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, ओके, देन इंट एंड इज इक्वल टू n माइनस वन। नाउ वी अप्लाइंग दी सर्च की प्राइमरी कंडीशन, व्हाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड। नेक्स्ट हमें क्या करना है, मिड फाइंड करना है। ठीक है, मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट, सॉरी, स्टार्ट डिवाइडेड बाई टू। इसके बाद हम क्या करते हैं, इंट min element is equal to integer dot max underscore value। ठीक है, एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सिचुएशन, इफ नम्स ऑफ स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ मिडल। इसका क्या मतलब है कि आपका फर्स्ट हाफ यानी कि लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, स्टार्ट वाला। तो मिन एलिमेंट इज इक्वल टू मैथ डॉट मिनिमम ऑफ मिन एलिमेंट, कॉमा, इधर आ जाएगा नाम्स ऑफ स्टार्ट। ठीक है, एक बार आपको सॉर्टेड हिस्से का छोटा एलिमेंट आपने रख लिया अपने पास, अब मूव कर जाओ अनसॉर्टेड हाफ में, यानी कि एंड इज इक्वल टू, सॉरी, स्टार्ट इज इक्वल टू मिडल प्लस वन। ओके, एल्स केस,
इसका ठीक उल्टा करना है तो इसे कर लेते हैं कॉपी। सो मिनिमम एलिमेंट इस बार आपको क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ मिडिल एलिमेंट, एंड हम कहाँ मूव कर जाएंगे, मिड -1, एंड इज इक्वल टू मिडल -1, ठीक है। सो आइडिया बड़ा सिंपल है, सॉर्टेड हाफ का छोटा एलिमेंट ले लो एंड अनसॉर्टेड हाफ में मूव कर जाओ, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म, काम हजम। यहाँ कर देते हैं, नहीं क्या कहता है, पैसा हजम भूल गया मैं, मुहावरा ही भूल गया। रिटर्न दी मिनिमम एलिमेंट, ओके, सो लेट्स रिटर्न मिनिमम एलिमेंट, ओके। चलो इसे रन कराते हैं, सो होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। क्या बात है भाई, 100% फास्टर लॉग इन ऑपरेशन, बिल्कुल स्टाइल से करो काम। चलो ठीक है, तो आपने मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर लिया। अभी ये कैसा था, आपके एरे में खाली यूनिक एलिमेंट्स थे। अब अगर मान लेते हैं आपके एरे में यूनिक नहीं डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं, तो कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट, अगर आपके एरे में डुप्लीकेट्स प्रकट हो जाते हैं तो आप उन्हें कैसे हैंडल करेंगे। तो डुप्लीकेट्स का एक ही कंडीशन है, आपको वो वाली चेक करनी पड़ेगी जो स्टार्ट था, मिडल था और एंड था। अगर ये तीनों ही सेम हैं तो हमें नहीं पता कौन सा हिस्सा सॉर्टेड है, तो हम क्या करेंगे, ट्रिम डाउन करेंगे। लॉजिक सेम रहेगा, बस ये वाली कंडीशन आपको और ऐड करनी है। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है, समझ गए, चलो बढ़िया। लास्ट पार्ट क्या था, लास्ट पार्ट में भूल गया क्वेश्चन का, ओके। चलो लेट मी टेल यू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच इज फाइंडिंग नंबर ऑफ रोटेशंस, ओके। ये सारे क्वेश्चंस ना यूट्यूब पे किसी ने नहीं कराए थे, मैं पुराने वीडियो को डिलीट करूंगा जब ये अपडेट करूंगा, तो तुम टाइम स्टैम्प देख लेना, ये सारे क्वेश्चन मेरे कराए हुए हैं, उसके बाद ही कॉपी हो गए बाकी जगह पे, कुछ कर नहीं सकते। तुम लोग ने बोला कि ये वाला थोड़ा सा टफ लग रहा है समझने में, तो मैंने फिर से वीडियो बनाई है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस थे नहीं यूट्यूब पे पहले, मतलब ये वाले तो नहीं थे एटलीस्ट। चलो, सो लेट्स फाइंड दी नंबर ऑफ रोटेशंस। आइडिया क्या है, एक एरे था, ठीक है, कंप्लीटली सॉर्टेड था, फिर उसे रोटेट कर दिया गया और हमसे पूछा गया कि भाई हाउ मैनी रोटेशंस, कितने रोटेशंस करेगा यहाँ पे, हाउ मैनी रोटेशंस। ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, 2 मिनट लो, बिल्कुल कोई कोई जल्दी नहीं है, सांस लो, गहरी सांस लो, क्वेश्चन देखो, आंख बंद करो, आ जाएगा, बहुत सिंपल है। सो इस एरे में कितनी रोटेशंस हुई, इस एरे में 3 रोटेशंस हुई, कितनी, 3 रोटेशंस। ये एरे कैसा रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा रहा होगा। फर्स्ट रोटेशन में 7 आगे आ गया, सेकेंड रोटेशन में 6 आगे आ गया, थर्ड रोटेशन में 5 आगे आ गया, 5 6 7 1 2 3 4, ओके। तो 3 रोटेशन, बट आपको फाइंड कैसे करना है, ऑब्वियसली मिनिमम एलिमेंट का जो भी इंडेक्स होगा दैट विल बी योर रोटेशंस। अब आप बोलोगे भैया अगर रोटेशन है ही नहीं तब क्या करोगे, रोटेशन है ही नहीं यार, तो मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स 0 हो जाएगा ना, तो 0 रोटेशन, खत्म। आपको खाली मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करना है एंड यू आर डन। अगेन, अब इसे लीनियर सर्च से करना है बिल्कुल ही बुद्धू तरीके से, तो कैसे करेंगे, सेम एलिमेंट को नेक्स्ट वाले से कंपेयर करते रहेंगे, और बेसिकली हमें मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है। तो 5 and 6, 5 मिनिमम है, इसकी इंडेक्स स्टोर कर लो। नेक्स्ट चलते हैं 5 and 7, तो अभी भी 5 मिनिमम है, इसकी इंडेक्स स्टोर कर लो। ऐसे करते करते आप चलोगे तो आपको मिल जाएगा 1, और उसकी इंडेक्स होगी 3, तो आपका हो गया यार 3 रोटेशंस हुए यहाँ पे, ठीक है। बट अभी अभी हमने क्या सीखा है, बहुत बेटर वे, हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च से मिनिमम एलिमेंट फाइंड करेंगे, बट इस बार उसकी इंडेक्स फाइंड करके स्टोर करते रहेंगे। चलो दिखाता हूँ तुम्हें कोड पे। ओके, सो ये है हमारा गीक्स फॉर गीक्स पे फाइंड kth रोटेशन। ओके, ये क्या कह रहा है, गिवन एन इंक्रीजिंग सॉर्टेड रोटेटेड एरे ARR ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, द एरे इज राइट रोटेटेड k टाइम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, सो बेसिकली आपके पास एक बार फिर से यूनिक एलिमेंट्स होंगे और आपको पता करना है कि एरे कितनी बार रोटेट हुआ है, इसी को इन्होंने kth रोटेशन कह दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने यार बस एक नाटक किया, इन्होंने लिस्ट ले लिया यार। चलो अपना कोड लेके आते हैं, कहाँ गया हमारा कोड, ये था नहीं, ये तो तुम लोग का होमवर्क है। इसकी इसकी डिस्क्रिप्शन, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बिल्कुल सेम है जो हमने पहले किया था, खाली यहाँ पे डुप्लीकेट्स आ जाएंगे। ओके, सो इधर आ जाते हैं वापस। ये रहा ना फाइंड मिन, इसी को कर लेता हूँ कॉपी और इसी को यूज़ करेंगे वहाँ पे, पेस्ट इट हियर। ओके डन। तो अब मुझे खाली यहाँ पे मेरे पास एरे लिस्ट है, तो उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कन्वर्ट क्या करूँगा मैं, एरे लिस्ट यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। एरे डॉट साइज हम यहाँ पे कर लेते हैं, ऑल राइट। तो ये आपने एन निकाल लिया, स्टार्ट निकाल लिया, मिनिमम एलिमेंट एज इट इज़। अब मुझे इधर क्या चाहिए, मिन, सॉरी मिन इंडेक्स, ये कितनी हो जाएगी, इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू,
और यू कैन ऑल्सो टेक हियर -1 बेस्ड अपॉन जो भी आपको क्वेश्चन में बोला गया हो। एनीवे तो अगर स्टार्ट लेस देन एंड है, आपको बस ये वाली कंडीशन को कमेंट कर देना है और इसे इलेबोरेट कर देना है सेम चीज़ को, कि इफ़ एरे, ठीक है, डॉट गेट, कौन सा एलिमेंट छोटा होगा सॉर्टेड हाफ में, स्टार्ट वाला, अगर दिस एलिमेंट इज एक्चुअली लेस देन दी मिन एलिमेंट, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको खाली अपडेट करना है मिन एलिमेंट इज इक्वल टू ARR डॉट गेट, इधर आ जाएगा आपका स्टार्ट, ओके, एंड मिन इंडेक्स आपकी क्या हो जाएगी, मिन इंडेक्स इज इक्वल टू स्टार्ट, ठीक है। वही जिसको मैंने कमेंट किया उसी को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया। अब इसे कॉपी कर लेते हैं, सेम चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, कॉपी, एंटर, पेस्ट, ओके। अब यहाँ पे आपको किसे कंपेयर करना है, नम्स ऑफ मिड, मतलब नम्स ऑफ मिड, इधर हमारे पास क्या है, ARR डॉट गेट मिडल एलिमेंट, अगर ये आपके मिन एलिमेंट से छोटा है तो क्या करो, चुपचाप से अपडेट कर दो, एंड इंडेक्स आपकी क्या हो जाएगी, मिडल, सॉरी नॉट निडल, मिडल, ओके। एंड देन बाइनरी सर्च की कंडीशन खत्म। अब रिटर्न हमें क्या करना है इस बार, मिन इंडेक्स नॉट द एलिमेंट। चलो ग्रेट। सो अब इसे रन कराते हैं, सो होपफुली इट विल वर्क एंड इट शुड ऑल्सो, एक सेकेंड, नम्स कहाँ रह गया यार, नम्स हटाया नहीं मैंने, ओके यहाँ पे, इधर कर देते हैं ARR डॉट गेट, इधर आ जाएगा आपका स्टार्ट, इसे हटा दो, एंड सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ARR डॉट गेट मेडल, ओके। चलो इसे रन कराते हैं, नाउ इट शुड वर्क, होपफुली इट शुड वर्क। और कहीं नम्स नहीं है ना, नहीं देख तो नहीं रहा है, चल गया, ग्रेट। अब इसे सबमिट करा लेते हैं। सो या ये था आज का इंटायर लेक्चर, एंड डन 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 डन, ठीक है। चलो अब तुम्हारा टास्क क्या है, तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं, कि आपको सेम काम करना है, मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है इन सॉर्टेड एज वेल एज रोटेटेड एरे बट विद डुप्लीकेट्स, ठीक है। कमेंट करके बताना अगर तुमसे सॉल्व होता है या नहीं होता है, मुझे पता है तुम लोग सॉल्व कर लोगे, तुम लोग माहिर लोग हो। और अगर कर लेना सॉल्व तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, भाइयों के साथ शेयर करो, बहनों के साथ शेयर करो, बहनें नहीं मानते हो फिर भी शेयर कर दो, भाई नहीं मानते हो शेयर कर दो, शेयर करो यार, सब्सक्राइब, बाय बाय।